हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एसएससी फेज 13 2025 का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है, इसका हम सेक्शन वाइज एनालिसिस लेकर के आए हैं। देखिए, इसका एनालिसिस आप देखिएगा तो आपको डबल ट्रिपल फ़ायदा होने वाला है। पहले बात कि आपको इस बार पता है कि इस बार एग्ज़ाम टीसीएस नहीं ले रहा है, इस बार कोई और वेंडर एग्ज़ाम ले रहा है और जो पेपर सेट कर रहा है इसका पैटर्न बिल्कुल टीसीएस से डिफरेंट है। तो आपको आने वाला एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का और साथ ही साथ एमटीएस का एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इसीलिए आप ये पूरा एनालिसिस को आप ध्यान से सुनिएगा, कैसा पेपर सेट कर रहा है जो नया वेंडर आया है। तो एक और बात हम बता देना चाहते हैं इस वीडियो को शुरू होने से पहले कि इस बार जो नया वेंडर पेपर सेट कर रहा है, अगर 10th लेवल का पेपर है तो 10th लेवल का ही पेपर सेट कर रहा है, और अगर 12th लेवल का पेपर है तो 12th लेवल का ही पेपर सेट कर रहा है, और अगर ग्रेजुएशन का पेपर आप दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर सेट कर रहा है। पहले हम इंग्लिश सेक्शन में चल रहे हैं। तो देखिए, इंग्लिश में क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो नरेशन और वॉइस का है। पहले नरेशन और वॉइस से 1-2 क्वेश्चन टीसीएस पूछता था, लेकिन इस बार जो नया वेंडर आया है वो 10 से 11 क्वेश्चन जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में नरेशन और वॉइस 2 चैप्टर से पूछ रहा है। उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो साइनो एंटो से पूछ रहा है, यानी वोकेब से पूछ रहा है, और 1 क्वेश्चन जो है आइडियम और फ्रेजेस से पूछ रहा है। और वही अगर बात किया जाए ओडब्ल्यूएस, तो ओडब्ल्यूएस नहीं पूछ रहा है, 1 क्वेश्चन आइडियम फ्रेजेस का पूछ रहा है और 1 पैसेज पूछ रहा है। पैसेज में कुल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 हो गया पैसेज, 1 हो गया आइडियम एंड फ्रेजेज। 10 से 11 क्वेश्चन जनरली पूछ रहा है, कभी कभी कम या फिर ज़्यादा पूछ रहा है नरेशन या वॉइस मिला करके। तो इस तरीक़ा से इंग्लिश से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो जो चैप्टर हम बताएं आप उसको मुख्तः पढ़ लीजिएगा। अब चलिए अगला हम मैथ का बताते हैं। तो देखिए, मैथ में क्या हो रहा है इस बार कि मैथ में जैसे अलजबरा, तो अलजबरा से 1 क्वेश्चन पूछता ही था, पहले भी पूछता था, इस बार भी पूछ रहा है। मेंसुरेशन से भी 1 क्वेश्चन इस बार भी पूछ रहा है। इसमें एक नया चैप्टर शामिल किया है मेंसुरेशन में, प्रिज्म। तो प्रिज्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बार। और पहले पता आपको कि प्रोबेबिलिटी से पहले दम ना के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता था। टीसीएस बहुत कम पूछता था प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, लेकिन जो नया वेंडर है वो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दे रहा है। तो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद स्टैटिक्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है नया वेंडर जो आया है। अब है प्रॉफिट लॉस, और एक टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, और पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सब टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। डाटा इंटरप्रेशन से इस बार बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है, रेयरली क्वेश्चन पूछ दे रहा है। डाटा इंटरप्रेशन से नहीं पूछ रहा है उतना क्वेश्चन। अब देखिए जीके जीएस में, तो जीके जीएस में करेंट जो आ रहा है ना, करेंट वो ज़्यादा पुराना नहीं दे रहा है, हार्डली 24-25, यानी कि 23 से लेकर के आप 25 तक जो है ना करेंट को पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही आपको करना है। और जो पहले आपको पता है ना कि कला संस्कृति में अवार्ड इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता था, इस बार ऐसा नहीं है। और स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी से लगभग 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन। और बायोलॉजी इस बार नदारत कर दिया, बायोलॉजी केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है, फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, हिस्ट्री से जो है ना वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले जो टीसीएस एग्जाम लेता था वो ज़्यादातर क्वेश्चन साउथ हिस्ट्री से पूछता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जनरली जो नॉर्मल पढ़ते आ रहे हैं वही सब पूछ रहा है। देखिए, लास्ट जो सेक्शन है वो है रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग में क्या कर रहा है, वही पुराना वाला पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सिर्फ इसमें एक बात याद रखिएगा कि कंक्लूजन और स्टेटमेंट से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, इस पे आप ज़्यादा पढ़ के जाइएगा। और साथ ही साथ एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये 2 टॉपिक इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। बाकी सब वही है,